राजस्थान मुस्लिम अलायंस ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है। उमर खालिद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। मोहसिन राशिद की राजस्थान से उम्मीदवार बनाने की मांग। तो दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी है उमर खालिद। तो राजस्थान में जून में 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC को एक पत्र लिखकर दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। पत्र में 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं ने राज्य में कांग्रेस के वोट बैंक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उमर खालिद को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राशिद ने पार्टी में मुसलमानों को मिलने वाले टिकटों की कम संख्या पर भी चिंता जताते हुए लिखा है कि 200 सीटों वाली विधानसभा के लिए सिर्फ 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था और लोकसभा चुनावों में राज्य में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि राजस्थान में जून 2026 में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। विधानसभा की वर्तमान स्थिति के मुताबिक इनमें से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद है। उमर खालिद एक पढ़ी लिखी JNU का एक वो छात्र नेता है जिसने इस पूरे भारत देश को NRC CA के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझाया। तो जब कन्हैया कुमार हो सकते हैं तो उमर खालिद क्यों नहीं। और बाकी बहुत से लोग इस मामले में ये सवाल उठा रहे हैं कि उमर खालिद जेल में है, उनके ऊपर तो ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत का संविधान जिस आदमी के ऊपर चार्जेस फ्रेम है क्या उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता। अगर भारत का संविधान इजाजत नहीं देता तो फिर हमारी मांग गलत है। लेकिन अगर ऐसे आदमी पे जिस पर खाली चार्जेस फ्रेम है उसका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, अगर ऐसा आदमी चुनाव लड़ सकता है तो उमर खालिद क्यों नहीं। और इस पर विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नतांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नतांश, क्या मोहसिन राशिद की इस मांग को लेकर कांग्रेस के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स है, जितने भी तमाम मुस्लिम संगठन है, वो कहीं ना कहीं इस मांग के साथ एक जो आवाज है तो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम अलायंस के जो राशिद है उन्होंने ये बात साफ की है और ठीक वैसा ही बाकी मुस्लिम संगठन है वो भी खुलकर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये तर्क दिया है कि जिस तरीके से उमर खालिद एक पढ़े लिखे युवा नेता है, उन्होंने मुस्लिमों के लिए हर महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसमें आवाज उठाई है, तो हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कौम का हो वो हम डिमांड करते हैं कि एक राज्यसभा में, क्योंकि एक भी रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम नहीं है, ऐसे में उन्होंने ये मांग की है। और उसके साथ ही उन्होंने तर्क दिए हैं जिस तरीके से PM योगी आदित्यनाथ का भी उन्होंने नाम लिया और तमाम जितने भी BJP लीडर्स हैं उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इसी बेसिस पे जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाते तो फिर उनको भेजा जाए राज्यसभा। ये एक प्रमुख मांग जो तमाम मुस्लिम संगठन है राजस्थान के वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका नतांश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।